हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, कल एक मैंने पोस्ट डाला था जिसके अकॉर्डिंग मोर देन 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक अपने सेकंड या फिर फोर्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पता नहीं हैं। अब देखिए, मैंने सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था सेपरेट वीडियोस में। सेकंड सेमेस्टर के लिए अलग वीडियो बनाई थी और फोर्थ सेमेस्टर के लिए अलग वीडियो बनाई थी। आप में से काफ़ी बच्चे बोलेंगे फोर्थ सेमेस्टर वाले कि सर एसओएल की वेबसाइट पर फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस अवेलेबल नहीं है। तो यार, मैंने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सिलेबस का लिंक भी प्रोवाइड किया था। तो अब देखिए, आपने हो सकता है वीडियो देखी हो, लेकिन वीडियो देखने के बाद भी काफ़ी बच्चे अपने सब्जेक्ट्स को नहीं समझ पा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा डाउट मैं आपका क्लियर करना चाहूँगा कि देखो यार, जो ये सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं ये आपको पता चल गए हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? एग्जामिनेशन फॉर्म का वेट कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि सर, जब एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं आया तो हमने अपने सब्जेक्ट ही चूज़ नहीं करे तो हम कैसे पढ़ाई शुरू कर दें? देखो, ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एसओएल के अंदर। एग्जामिनेशन फॉर्म अगर आपके एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आएगा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो क्या आप 15 दिन पहले पढ़ना शुरू करोगे? ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए, मैंने आपको सेकंड और फोर्थ दोनों सेमेस्टर के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता दिया। सिलेबस भी आपके पास है। इवन सेकंड सेमेस्टर का जो स्टडी मटेरियल है वो भी एसओएल की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो आप उससे पढ़ना शुरू कर दीजिए ऑनलाइन। अभी इस वक्त स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कैंपस में एक तो रिस्ट्रिक्शन है और मे भी स्टडी मटेरियल प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है, इसके ऊपर कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो जो आपके पास अभी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए ही आपको आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ानी होगी। आप लोग एक बात सोच कर देखिए कि आपके जो ओबीई हुए थे मार्च में, उसको ख़त्म हुए हुए ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो चुके हैं। तो इन पिछले 3 हफ्तों में आपने अपनी पढ़ाई को किस तरह से आगे बढ़ाया, ये खुद सोचिए। और क्या ये 3 वीक जो निकल चुके हैं, इसके बाद जो आगे आने वाले 3 वीक्स हैं, क्या आप इन 3 वीक्स में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आएंगे उसके बाद से मैं पढ़ना शुरू करूँगा, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। एक तो बीए प्रोग्राम वाले और बीकॉम प्रोग्राम वाले काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं अपने सब्जेक्ट को रिगार्डिंग। कोर सब्जेक्ट तो उनको पता चल गए। अब जो बारी आती है सेकंड सेमेस्टर में प्रोग्राम वाले बच्चों की, वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमको एईसीसी में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, हमको एमआईएल में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। इसके ऊपर कितनी वीडियो मैं बता चुका हूँ और कितनी बार मैं आपको इंडिविजुअली काफ़ी बच्चों को बता चुका हूँ। इसके बाद भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। वो हो सकता है इसलिए नहीं आ रही हो बिकॉज आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, ठीक है, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सिलेबस आपको दिया जाता है उस सिलेबस को डाउनलोड करके आप समझने की कोशिश नहीं करते कि जो एईसीसी और एमआईएल वाले सब्जेक्ट हैं वो किस तरह से बच्चों को अलॉट करे जाते हैं। अब मैं अगर एमआईएल की बात करूं, तो अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में एमआईएल में इंग्लिश था तो सेकंड सेमेस्टर में हिंदी होगा या कोई और आपके पास लैंग्वेज होगी तो वो होगा। वहीं सिमिलरली अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एमआईएल में हिंदी पढ़ लिया है तो सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश होगा। ये छोटी सी बात आपको नहीं समझ आ रही और बहुत से बच्चे एमआईएल और एईसीसी को दोनों को आपस में कंबाइन होकर उसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि जो उन्होंने एईसीसी में हिंदी पढ़ी है वो समझ रहे हैं कि हमने हिंदी एमआईएल में पढ़ी हो तो सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश होगी। ऐसा नहीं है। हिंदी भाषा और संप्रेषण ये एक सब्जेक्ट है अगर आपने एईसीसी में पढ़ा होगा, या इंग्लिश कम्युनिकेशन ये एक सब्जेक्ट है अगर आपने एईसीसी में पढ़ा होगा। तो सब्जेक्ट के टाइटल से उसकी पहचान करिए। अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंसेस फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ी है, चाहे आप किसी भी कोर्स के हो, तो वो सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना मैंडेटरी है, ईवीएस। वहीं अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस पढ़ ली है तो सेकेंड सेमेस्टर में आप या तो इंग्लिश कम्युनिकेशन चूज करोगे या फिर हिंदी भाषा और संप्रेषण चूज करोगे एज पर योर सिलेबस। वहीं जो फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जो प्रोग्राम कोर्सेज के हैं, उनको स्किल इन्हांसमेंट वाला जो बीए प्रोग्राम में स्किल इन्हांसमेंट वाली कैटेगरी है, उसमें आपको 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आई थिंक इकोनॉमिक्स है, डाटा एनालिसिस और एजुकेशन का एक सब्जेक्ट है, एक हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है और एक आई थिंक ट्रांसलेशन स्टडीज़ है। अब ट्रांसलेशन स्टडीज़ फोर्थ सेमेस्टर में वही बच्चा पढ़ेगा जिसके पास थर्ड सेमेस्टर में नहीं थी।
अगर आप थर्ड सेमेस्टर में ट्रांसलेशन स्टडीज़ बीए प्रोग्राम में पढ़ चुके हो तो वो फोर्थ सेमेस्टर में वापसी आप डिसाइड नहीं कर सकते, वापसी आप उसको चूज़ नहीं कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं इंग्लिश ऑनर्स की बात करूं तो उसमें भी स्किल इन्हांसमेंट में दो ऑप्शन हैं, एक लिटरेचर इन क्रॉस कल्चर और एक ट्रांसलेशन स्टडीज़। थर्ड सेमेस्टर में आपको ट्रांसलेशन स्टडीज़ अगर आपने लिया है तो फोर्थ सेमेस्टर में आप लिटरेचर इन क्रॉस कल्चर पढ़ोगे। वहीं अगर थर्ड सेमेस्टर में लिटरेचर इन क्रॉस कल्चर आपने चूज़ किया है तो फोर्थ सेमेस्टर में आप ट्रांसलेशन स्टडीज़ पढ़ोगे। वहीं अगर मैं ऑनर्स कोर्सेज में, चाहे वो आपका सेकेंड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर हो, जेनरिक पेपर की बात करूं तो यार आप सिलेबस देखोगे अपना सेकेंड सेमेस्टर का तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बीकॉम ऑनर्स में सेकेंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है और बीकॉम ऑनर्स में फोर्थ सेमेस्टर में पब्लिक फाइनेंस है। इसके अलावा जो बीए ऑनर्स कोर्सेज हैं उसमें भी अगर आप अपना सिलेबस देखने की कोशिश करोगे, आपको सिलेबस देखो CBS जो SOL की वेबसाइट है वहाँ पर आप जाओगे, कंटिन्यू टू वेबसाइट पे जाओगे, ऊपर CBCS पे जाके CBCS सिलेबस UG पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट आपके शो हो जाएंगे कि इस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट इस कैटेगरी में आप पढ़ोगे। तो एटलीस्ट वो तो आप देख लीजिए, उसको देखने से कम ये तो आपको आइडिया हो जाएगा ना कि यार इन सब्जेक्ट में चॉइस है, इसमें से मुझे डिसाइड करना है, इसमें से मुझे चूज़ करना है। और बाकी सिलेबस तो मैंने आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उन वीडियो को जाकर देखिए, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस मिलेगा यार। ठीक है, वीडियो को मत देखिए, आप डिस्क्रिप्शन को एटलीस्ट देख लीजिए तो कम से कम जो आपका सिलेबस है वो तो आपके पास आ जाएगा। अब दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पढ़ाई कहाँ से करें। खासकर जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके पास स्टडी मटेरियल ना तो हार्ड कॉपी में नहीं है और ना ही ऑनलाइन अवेलेबल है SOL की वेबसाइट पर। काफ़ी कम सब्जेक्ट्स का है, कुछ 1-2 सब्जेक्ट्स का होगा, वो भी बीकॉम वगैरह वाले बच्चों का है और BE ऑनर्स इंग्लिश का है। बाकी कोर्सेज़ का, स्पेशली BA प्रोग्राम का तो स्टडी मटेरियल ना के बराबर अवेलेबल है। तो वो बच्चे पढ़ाई कहाँ से करें? देखिए, सबसे पहली चीज़, आपके पास सिलेबस आ गया, अगर इंग्लिश मीडियम में आया तो उसको हिंदी मीडियम में आप ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो, गूगल से कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा कि सर इंग्लिश मीडियम में सिलेबस है, हिंदी मीडियम में चाहिए मेरे को, क्योंकि जब ऑफिशियली SOL की वेबसाइट पर भी सिलेबस आएगा तो वो भी इंग्लिश मीडियम में ही आता है। आप फोर्थ सेमेस्टर में हो, आपको ये बात ऑलरेडी पता होगी। सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे स्टडी मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपके पास सिलेबस आ गया, वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अगर आप हो तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए। अब कन्वर्ट करने के बाद टॉपिक वाइज, ठीक है, एक यूनिट में से एक टॉपिक उठाइए, उसको सर्च करिए गूगल पर। गूगल की अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं जो आप सर्च करोगे, जैसे आइडियलिज्म क्या होता है उसको आप सर्च करोगे तो उसके ऊपर अलग अलग जो वेबसाइट हैं उन्होंने आर्टिकल लिख रखे होंगे कि आइडियलिज्म का मतलब ये होता है। तो आप उसमें से नोट्स बनाने की कोशिश करिए, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, अगर आप वहीं एग्ज़ाम फॉर्म का वेट करोगे तो ना तो नोट्स बना पाओगे क्योंकि टाइम कम होगा, और फिर अगर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाने बैठ गए फिर दूसरा सब्जेक्ट रह जाता है। तो इसलिए बेटर चीज़ ये है कि अभी से ही नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि जो भी आपका कंटेंट है उसको गूगल पे सर्च करिए एक बार। ठीक है, जो भी गूगल पर आपको मिला उसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, यूट्यूब। आप यूट्यूब पर लेक्चर ढूंढ सकते हो। देखो यार, आज के टाइम पे यूट्यूब पर आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी आपके सिलेबस से रिगार्डिंग, खासकर पॉलिटिकल साइंस हो या हिस्ट्री हो या कॉमर्स के सब्जेक्ट हो, वो तो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर कोई स्पेसिफिक चैनल बता दीजिए जो पूरा सिलेबस कवर करवा दे। मेरे अकॉर्डिंग स्पेसिफिक चैनल जो सारा ही सिलेबस कवर करवा दे वो मिलना काफ़ी मुश्किल है, और अगर वो चैनल मिल भी गया तो ऐसा क्या ज़रूरी है कि आपको उस पर्टिकुलर चैनल की हर एक वीडियो समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, एक पर्टिकुलर चैनल है जो आपको HRM भी पढ़ा रहा है, जो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन भी पढ़ा रहा है, तो क्या आपको ऐसा ज़रूरी है कि वो पर्टिकुलर चैनल हर एक फील्ड में इंटरेस्टेड हो, हर एक फील्ड में उसका स्पेशलाइजेशन हो, कि वो कंप्यूटर भी पढ़ा सकता है, वो HRM भी पढ़ा सकता है, वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी पढ़ा सकता है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ा सकता है, वो बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ा सकता है? ऐसा नहीं होता है। आपको जो आपका कंटेंट है उसको सर्च करना है यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर, जो वीडियोस आ रही हैं, जो कंटेंट आ रहा है, जो आर्टिकल आ रहा है उसको पढ़ना है, समझना है और नोट्स बनाना है। फिर उस नोट्स को मर्ज करके आपको पढ़ते रहना है।
एसओएल की स्टडी मटेरियल की तो मैं यहाँ पर बात कर भी नहीं रहा हूँ अभी। और आप में से काफ़ी बच्चे या बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एसओएल का स्टडी मटेरियल कितना वर्थ होता है और कितना नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो दोस्तों एक्सक्यूज़ है कि स्टडी मटेरियल नहीं आया, ये एक हद तक आप लोगों का ठीक भी है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। बट स्टडी मटेरियल अगर आ भी जाता है तो उसमें हर एक कंटेंट आपको अच्छे से मिल जाएगा, इस चीज़ की बिल्कुल भी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है, ठीक है। और मैं अगेन आपसे रिपीट करूँगा कि एग्ज़ाम फॉर्म का वेट नहीं करें, और जो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन हैं वो एंड ऑफ जुलाई से पहले नहीं होंगे, 29 ऑफ जुलाई से। बाकी फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी कंफर्म नहीं है कब होंगे, 25 मई से पहले नहीं होंगे, इस चीज़ के लिए मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। बाकी जून में हो सकता है आपके एग्ज़ाम हो जाएँ। इस चीज़ को सोचकर मत बैठिएगा फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे कि उनके एग्ज़ाम भी सेकंड सेमेस्टर के साथ ही होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो बस ये सब चीज़ें हैं मैं आपको जो समझाने आया था कि मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन की भी बात कर लेते हैं। मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन के ही ज़्यादा चांसेस हैं फ़िलहाल तो, ठीक है। फ़िलहाल ऑनलाइन के ही ज़्यादा चांसेस हैं, बट प्रिपरेशन अपनी उसके अकॉर्डिंग करो, ऑफलाइन के अकॉर्डिंग, ताकि अपनी जो भी सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज आप लोग गेन कर सको। अगर वीडियो में कुछ भी आपको चीज़ बुरी लगी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और आप लोग थोड़ा अपना जो है जो सिलेबस है उसको खुद से भी समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सिलेबस समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर की चीज़ आपको बताई जा रही है, हर एक चीज़ लॉजिकल चीज़ है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको आर्ट्स ही पढ़ाई जा रही है, आर्ट्स के ही सब्जेक्ट हैं उसमें जो आपको समझ में ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों से खासकर मैं ये कहना चाहूँगा कि एईसीसी और एमआईएल में थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर रखें, ठीक है। अपने सिलेबस को ठीक से समझें, उसको ठीक से पढ़ें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और प्लीज़ एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का वेट नहीं करें, वो जब भी आएगा, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जब भी रिलीज़ होगा, रिज़ल्ट जब भी डिक्लेयर्ड होगा, तो आपको बताया जाएगा प्रॉपर टाइमली कि अब ये प्रोसीजर है, अब ये प्रोसीजर करना है। फ़ीस जाएगी आपकी, या फिर चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में जा रहे हो या फोर्थ सेमेस्टर में जा रहे हो, आपकी एक मिनिमम फ़ीस जाएगी 400 से लेके 600 के अराउंड, तो उस चीज़ का वेट करें, ठीक है। और एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिया है आपके एक्सपेक्टेड डेट, एक्सपेक्टेड क्या, जो सेकंड सेमेस्टर है उसकी तो कंफर्म डेट ही है, जुलाई के एंड से पहले नहीं होंगे। लेकिन जो फोर्थ सेमेस्टर है उसका थोड़ा अभी मामला कंफर्म नहीं है, जून में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं या फिर जुलाई में भी हो सकते हैं। लेकिन आप ये मानकर चलो फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों कि जून में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है कि आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए मैं आपसे बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अपनी जो भी आप किसी भी तरह से मैनेज करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो तो वो चीज़ करना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।